नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। वृश्चिक राशि 23 सितंबर से बुध पूरे 17 दिनों के लिए अपने ही घर कन्या राशि में यानी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और 10 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। सूर्य और बुध दोनों ही जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुधादित्य राजयोग बनने के साथ और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि इनके ऊपर रहेगी, यानी सोने पे सुहागा इसको कह सकते हैं। एक तो बुधादित्य योग, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की पावन दृष्टि, अमृतमय दृष्टि। तो बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और शुभ फल भी देते हैं। बुध बुद्धि के, व्यापार के, वाणी के कारक हैं और कन्या राशि बुध की उच्च राशि भी है। अब सूर्य के साथ, सूर्य कन्या में पहले से हैं, 16 सितंबर से हैं। सूर्य राजा हैं तो बुध राजकुमार हैं और देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं। इन तीनों का प्रभाव आपकी लाइफ में कितना सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खोलेगा, आज हम ये जानेंगे विस्तार से। और इसके साथ ही राहु और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी। तो राहु और मंगल की दृष्टि के कारण आपकी लाइफ में क्या नया मोड़ आएगा, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो राहु की दृष्टि बुध के ऊपर और थोड़ा सावधानी तो रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध ग्रह का ये गोचर बहुत ही शुभ फलदायी होगा, क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर संचरण करने जा रहे हैं। आपका इनकम तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपके लिए धन आने के नए स्रोत भी बनेंगे। नौकरी में तरक्की के योग हैं, धन बचा पाएंगे, बिजनेस में भी मुनाफा होगा और कोई व्यापारिक डील फाइनल कर पाएंगे। खासकर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनको विशेष लाभ होगा। लेकिन अब जानते हैं तमाम ग्रहों की चाल और दृष्टि क्या फल देगा। तो बुध का परिवर्तन आपके लिए खुशियां तो लेकर आया है, क्योंकि उच्च के बुध हैं, अपने ही घर कन्या राशि में आए हैं। पर कन्या राशि में पहले से सूर्य और केतु भी विराजमान हैं। अब बुध सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि भी बुध पर होगा। तो हर तरफ से आपके इनकम को बढ़ाता नजर आएगा ये वक्त। हालांकि आपके ऊपर शनिदेव की ढैया चल रही है, थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, पर इस समय ये जो पीरियड है आपको शांति महसूस होगा, यानी कि जो टेंशन थी वो कम होगा, दिक्कतें समाप्त होंगी, कम हो जाएंगी। और अगर आप जॉब करते हैं तो पॉलिटिक्स के शिकार ना हो जाएं, इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है और जड़त्व दोष या जड़त्व योग बनाकर यहाँ पर बैठा है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस बात का कि किसी के बातों में नहीं आना और ना ही किसी भी तरह का चीज़ों में आपको फंसना है। राहु को ठीक करने के लिए क्या करेंगे ये भी हम जानेंगे। लेकिन इस पीरियड में गुप्त धन प्राप्ति के योग बनेंगे और कहीं ना कहीं से प्रेम जीवन में भी आपको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई को लेकर अब आपका मन थोड़ा लगेगा, लेकिन राहु को बैलेंस करना होगा। क्या करेंगे, रोज़ नहाने के पानी में 2 नीम के पत्ते डालकर नहाइए और बाद में उस पत्ते को पौधे में डाल दीजिएगा, मिट्टी में डाल दीजिए। दूसरा, सुबह सुबह पहला आहार तुलसी के पत्ते का लें तो ज़्यादा अच्छा, पानी के सहारे निकल जाए। अब देखिए, संतान की अगर हम बात करें तो संतान की लेकर जो दिक्कतें थी इस गोचर में वो दिक्कतें कम होंगी। तो बुध देव बुधादित्य राजयोग जब बनाएंगे तब स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी। 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का वक्त आपके जो बुध हैं अष्टम और एकादश के मालिक हैं, स्वामी हैं, और इस समय आपके 11वें घर में रहेंगे। तो सबसे पहले तो धन आएगा, कई रास्ते धन आने के खुलेंगे। नौकरी करते हैं, पार्ट टाइम आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर एक बिजनेस है दूसरे बिजनेस में हाथ आप बढ़ाएंगे, सोचेंगे चलो 2 तरह से धन आए, तो एक से ज़्यादा जगह से धन आएगा। तो लग्नेश की दृष्टि भी सूर्य बुध पर है, बढ़िया स्थिति है। और यहाँ पर अष्टमेश लग्नेश अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं, तो ग्रह की उच्च की दशा चल रही है। ऐसे में गड़ा हुआ धन या गुप्त धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आकस्मिक धन का लाभ होगा, आपको इस पीरियड में आशीर्वाद मिलेगा। और अगर किसी भी तरह का कोई स्वास्थ्य में परेशानी थी वो भी यहाँ पर बहुत हद तक समाप्त होगा।
मस्तिष्क और बुद्धि वाला पार्ट आपका बढ़िया रहेगा। स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें, शारीरिक कम और मानसिक ज़्यादा कार्य करें। तो बुध की स्थिति अगर कुंडली में भी अच्छी है तो ज़्यादा बेहतर ये आपको समय लाभ देगा। वाहन ज़रा सावधानी से चलाइएगा। और प्रेम संबंध हालांकि आपके लिए बढ़िया है। बुद्धि के बल पर आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते भी बढ़िया होंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के आकर्षण में बंधेंगे। और सीधा संबंध बुध का पंचम भाव से है, तो संतान को लेकर कोई दिक्कत थी वो भी समाप्त होगा। खासकर ये समय अच्छा है और किसी भी तरह का अगर लापरवाही आपको नहीं रखना है, बस आपको राहु का थोड़ा ख्याल रखना है, उपाय कीजिएगा। ओम बम बुधाय नमः का जप कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। और इस समय बुधादित्य राजियों का निर्माण 11वें स्थान पर बन रहा है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।